तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। देखिए, मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दुखी हूँ इस बयान की बात, क्योंकि जो खानुआ का मैदान है वो फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी भरतपुर के मध्य में खानुए का मैदान है। अब खानुए के मैदान में जो हमारे योद्धा वीर शिरोमणि प्रतापी सूरवीर राणा सांगा ने युद्ध लड़ा बाबर के साथ, एक आताताई आक्रांता के साथ, और उसमें उन्होंने इस तरह का युद्ध लड़ना, और उनके ऊपर उनको समाजवादी पार्टी के एक सांसद, जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो सीनियर सांसद, लोकसभा में भी रहे, उनके द्वारा ये बयानबाजी मेरे गले नहीं उतर रही कि आखिर उन्होंने कैसे कह दिया। मुझे ऐसा लगता है कि हर पार्टी अपने एमपी को एक सब्जेक्ट देती है पार्लियामेंट के अंदर बोलने के लिए। तो ये समाजवादी पार्टी की सोच है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तो कभी वो औरंगजेब के बारे में उनकी महिमा मंडन करते हैं, कभी वो बाबर के बारे में करते हैं। तो ये तो पराकाष्ठा हो गई जी। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर एक राज्यसभा के सांसद समाजवादी पार्टी के द्वारा ये कहना कि राणा सांगा गद्दार और उनके अनुयायी गद्दार, तो उन्होंने पूरे भारतवासियों को गद्दार बता दिया। अब भारत के लोगों को गद्दार कहना, अरे सुमन जी या समाजवादी पार्टी, अगर राणा सांगा युद्ध नहीं लड़े होते, अगर पृथ्वीराज चौहान युद्ध नहीं लड़े होते, अगर महाराणा प्रताप नहीं लड़े होते, अगर शिवाजी नहीं लड़े होते, अगर महाराजा सूरजमल नहीं लड़े होते, अहिल्याबाई होलकर नहीं लड़ी होती, झांसी की रानी नहीं लड़ी होती, तो आज आपका नाम रामजी नहीं होता, आपका नाम कुछ और होता। जिनके आप अपने आप को वंशज बता रहे हो, मुझे लगता है कि आपका नाम कुछ खान होता, सभी लोगों का। तो आज मैं समझता हूं कि इस तरह की टिप्पणी करना राणा सांगा के ऊपर, ये केवल राजपूत समाज का अपमान नहीं है, ये भारत के उन योद्धाओं का अपमान है जो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी क्षेत्र से आते होंगे, जिन्होंने प्राणों के न्यौछावर किए, जिन्होंने युद्ध लड़े, जिन्होंने कितनी यातनाएं सहन की। गुरु गोविंद सिंह से लेके हमारे सिख धर्म के जितने हमारे गुरु हुए, उन्होंने कितनी यातनाएं मुगलों से सहन की। आगरा के अंदर क्या क्या नहीं हुआ, गोकुला जाट का फुब्बारे पे कत्लेआम किया गया, खून के फुब्बारे छूटे, शिवाजी यहाँ बंद रहे। तो उनका महिमा मंडन करना बाबर का और औरंगजेब का समाजवादी पार्टी सोच दर्शाती है कि तुष्टीकरण की अभियान में वो कितने आगे चले गए। अब तो इनको मैं समझता हूं कि माफी मांगने का भी अधिकार नहीं, क्योंकि माफी गलती पर मांगी जाती है, ये गलती नहीं है जी, ये तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का डीएनए है जो लोगों के सामने है।